हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक पर रीडिंग लेकर के, जिसमें आज मैं ये देखूँगी कि एक तरफ पूरी झुंड ने आपको परेशान करने की कोशिश की, आपको दबाने की कोशिश की, सिचुएशन इस तरह से बनाया कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाएं, आप रोएं, गिड़गिड़ाएं उनके सामने में, और वो आपको वैल्यू ना दें, वो आपकी कोई कदर ना करें, बस आप ऐसे ही रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। लेकिन वो सिर्फ आपको दबाते रहे, परेशान करते रहे, ताकि आप किसी भी तरह से इस जगह को छोड़ करके चले जाएं, है ना। क्योंकि आप उनकी बातों को नहीं मानते थे, आप अपने हिसाब से कार्य करते थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको दबाने की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की और बहुत तरह से आपको यातना देने की कोशिश की, है ना। पूरे ग्रुप बना करके आपको काफ़ी परेशानी में ढकेलने की कोशिश की। लेकिन अब आप अकेले ही अब इस झुंड पे किस तरह से भारी पड़ रहे हैं, तो मैं ये देखूंगी। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली, जय माँ काली। बताएं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जी बताएं। और मेरे एक व्यूवर्स ने चेहरे के बारे में कहा है कि फिर से रीडिंग बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ के साथ ज़ोडिएक साइन मैंने नहीं बताए हैं, तो मैं बनाऊंगी, बहुत जल्दी ही लेकर के आऊँगी, जिसमें मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी। मेरी ये सोच रहती है कि भले ये कम लोगों से रेजोनेट हो, लेकिन सही जानकारी मैं आपको दूँ, है ना, सही बात आप तक पहुँचे। तो इसी वजह से मुझे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा फील होती है तो वही मैं कहती हूँ। और जब भी आप रीडिंग देखें तो डिवाइन से प्रे करें कि आपकी एनर्जी भी आए, ताकि आपके बारे में भी मैं कुछ बता सकूं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी रीडिंग स्टार्ट करूं मैं, तो आप डिवाइन से प्रे करें कि डिवाइन प्लीज़ मेरी एनर्जी भी इसमें आ जाए। तो आज आप लोग प्रे कीजिए कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनकी एनर्जी को भी मैं कैच कर पाऊँ और उनके बारे में भी बता पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली। जो भी इस रीडिंग को देखेंगे और इस सिचुएशन से जो लोग भी गुजर रहे हैं, तो वो अकेले सब पे किस तरह से भारी पड़ रहे हैं, ये बताने की कष्ट करें मेरे प्रभु। थैंक यू सो मच। जय गणपति बप्पा। द सोर्सेस, हीलिंग, पॉलिटिक्स, द फूल, भाई साइलेंस। भाई आपकी एनर्जी तो बहुत कमाल की है। लोगों ने, ये सच है कि लोगों ने आपको कम आंका, कम समझा, है ना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको झुकाने की कोशिश की। इस तरह से सिचुएशन क्रिएट किए गए कि आप हार मान जाएं और इस जगह को छोड़ के चले जाएं, या फिर उनके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं और उनके सामने सरेंडर करें, ताकि वो जो कहते रहें वो बस आप करते रहें और आप उसके अलावा उनके मर्ज़ी के बगैर आप कुछ ना करें। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, झुंड बना के आपको परेशान किया, बहुत तरह की उलझनों में आपको फंसाने की कोशिश की, आपको डालने की कोशिश की। लेकिन आज आप अकेले ही उन सब पे भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए आपकी जो एनर्जी ही है ना, वो बहुत ही हाई एनर्जी है। आपके साथ कोई एक डिवाइन एनर्जी चलती रहती है। ये सोर्स क्या कह रहा है? सोर्स ये इंसान का सोर्स नहीं है आपके साथ, आपको डिवाइन अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। सही है कि आपने बहुत दर्द झेले, बहुत तकलीफ़ का सामना किया, बहुत लोगों के पॉलिटिक्स के शिकार हुए आप। इस बात को डिवाइन समझ रही है, जान रही है, क्योंकि ऐसा इस वजह से भी किया गया क्योंकि आप बहुत प्यारे इंसान रहे हैं, बहुत भोले इंसान रहे, हर किसी पे बहुत ही आसानी के साथ ट्रस्ट कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइन के बच्चे होते हैं, जो प्रभु के प्यारे बच्चे होते हैं, तो डिवाइन नहीं चाहती है ना कि आपकी अच्छाई का, आपकी सच्चाई का हर इंसान फ़ायदा उठाए, है ना। तो इसी वजह से डिवाइन ने आपको देखा कि आप बहुत दर्द में हैं, पेन में हैं, और वो तकलीफ़ें आपने झेली है जिसकी अब भरपाई डिवाइन कर रही है। अब आपको हीलिंग दी जा रही है। डिवाइन चाह रही है कि आपका इतना पेन सहने की वजह से, इतना दर्द सहने की वजह से आपका जो
मूलाधार चक्रा, चक्रास पे काफ़ी असर पड़े हैं, सारे चक्रास आपके ब्लॉक हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यातनाएं आपको अंदर से तकलीफ देती थी। आप लड़ते तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द, वो परेशानी, वो लोग नहीं देखते थे, पर डिवाइन देखती थी, क्योंकि डिवाइन को पता था कि आप अंदर ही अंदर कितना संघर्ष कर रहे हैं, और इस वजह से आपके चक्रास पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आपका मणिपुर चक्रा को हील किया जा रहा है, और आपके थर्ड आई चक्रा को भी हीलिंग दी जा रही है। सबसे पहले डिवाइन ने आपके हार्ट चक्रा को हील किया, क्योंकि इतने सारे धोखे, दर्द खाने की वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था। अब आप किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी पे भरोसा करना आपके बस की बात नहीं रही, क्योंकि आप बहुत सीधे और सच्चे इंसान रहे हैं, सरल इंसान रहे हैं। इस वजह से हर किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। लेकिन जब आप लोगों के पॉलिटिक्स को समझने लगे, लोगों के चेहरे जब आपके सामने एक के बाद एक के बाद एक आने शुरू हुए, वैसे ही आपने क्या किया कि अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया। और जब आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, आपने सब पर से ध्यान हटा के डिवाइन की तरफ आपने अपना ध्यान दिया, वैसे ही आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो गई। आपने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। वो शुरुआत ने जैसे आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में बदल डाला जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, जो किसी से हार मानने वाला इंसान नहीं है, जिसको पता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है ना। वो कदम तो आपने बस ऐसे ही उठा लिया, ऐसे ही उठा लिया कि अगर आपको लगा कि अगर हम अपने लिए खुद कदम नहीं उठाएंगे तो कोई आके हमारी हेल्प नहीं करेगा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। और एक लापरवाही के साथ आपने एक कदम उठाया, और ये कदम आपको दिन प्रतिदिन आपके जीवन में ग्रो करने में, आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने लगी। ये कदम आपने सबके चेहरे को पहचानना सीख गया। आप सबके चेहरे अब समझने लगे, पहचानने लगे। अब आपको एहसास होने लगा कि जो लोग मुंह पे कुछ बोलते हैं तो रियल में उनके दिल में कुछ और चल रहा होता है। इस चीज़ को आपने समझा, इस चीज़ को समझा, और आपका एक ही फेस था, तो आपने भी इस चीज़ को समझा कि नहीं, अब हमें भी उसी के जैसे बनने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम सत्य के मार्ग पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने टकराते हैं जिन्हें सच्चाई आसानी से समझ में नहीं आती है। तो सच्चाई को समझाने के लिए भी या सच को दिखाने के लिए भी हमें कभी कभी पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो आपने समझा कि हर इंसान को सिर्फ एक ही रास्ते, एक ही माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है या फिर नहीं बताया जा सकता है। तो जब उस इंसान को तभी समझाया जा सकता है, तभी उनको सबक सिखाया जा सकता है, जब आप उनके जैसे ही पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कदम रखें, उनके जैसे ही राजनीति करना सीखें। तभी आप बहुत ऐसी बातें होती है जो आप सामने वाले को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने सीखा, जाना। और डिवाइन भी यही चाहती थी कि इतना सच्चा और इतना सरल इंसान बन के जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहते हैं ना, जंगल में जो सीधा पेड़ होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है। तो वही आपने अपने सीधेपन को एक अलग रूप दे दिया कि नहीं, सीधा बन के हमने देख लिया, सीधा बन के कुछ हासिल नहीं होता है। सभी लोग सिर्फ परेशान करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि किस तरह से आप उनके सामने में नतमस्तक बने रहें, झुके रहें। लेकिन आपने इस ऊर्जा से खुद को बाहर निकाला है। अब मैं ये देखूंगी कि कैसे आप उन पे भारी पड़ रही हैं। ये तो आपकी एनर्जी है, जो एनर्जी क्लियर कह रही है कि अब आपने जैसे को तैसा करना सीख लिया है। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है, आप भी उसके साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये चीज़ आपने डेवलप की है अब। और ये सब कुछ आपने बोल के या लड़ झगड़ के नहीं किया है, बल्कि बहुत ही साइलेंट के साथ, बहुत ही साइलेंट के साथ आपने इस तरह के एक्शन लिए हैं। और देखिए, ये जो आपके हृदय में एक आग जल रही थी कि इन लोगों ने पूरा गुट बना के, पूरा ग्रुप बना के आपको इतना परेशान करना चाहा, ये चाहा कि आप इस जगह को छोड़ के चले जाएं या फिर उनके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, बिलखें। लेकिन आपने ये सब कुछ समझा, देखते रहे, अपने हृदय में उनकी हर बात को
समेट के रखा और उस आग को जलने दिया। जो लोग आपको परेशान करते थे, आपको हर वक्त तकलीफ़ में डालते थे, हर वक्त पॉलिटिक्स में फंसाने की कोशिश करते थे, तो ऐसे मसाल को आपने अपने दिल में सिर्फ जला के रखा कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत आवश्यक है। और ये सब कुछ आपने लड़ाई झगड़े करके नहीं किए, बल्कि बहुत ही साइलेंटली वार किया है आपने, और ये आपकी एनर्जी है। अब मैं देखूंगी कि किस तरह से आप भारी पड़ रहे हैं, अब उन लोगों के ऊपर आप कैसे भारी पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़, ऐसे कौन से गुण आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया है जिस वजह से आप उन पे भारी पड़ रहे हैं। जय बजरंगबली बताएं। जय माँ काली, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी माँ। जय श्री हरि। सूल फैमिली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, है ना। वृषभ, मकर और कन्या राशि भी स्ट्रांग है। 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे बदलाव होते होंगे, बहुत सारे चेंजेस को आपने एक्सेप्ट किया है। ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं आपके लाइफ में जो चेंज आपको निखारने का काम किया है, जो चेंज आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम किया है, आपको तरक्की दिलाने में इस चेंज का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल लाइफ कभी रही ही नहीं। हर कुछ दिन के बाद आपको बड़े बदलाव से गुजरना ही पड़ा है, और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा था क्योंकि डिवाइन चाहती थी कि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसे आपको बदलने की आवश्यकता है, और आपने बदला भी। देखिए, अब आप उन पे इस वजह से भारी पड़ रहे हैं क्योंकि आपने देख लिया, पूरी दुनिया देख ली, सबको देख लिया, सबके चेहरे आपके सामने आ गए, सबके चेहरे को आपने पढ़ना सीख लिया। पहले पास्ट में ऐसा रहा है कि आप बहुत मिसिंग एनर्जी में रहा करते थे, बहुत मिसिंग एनर्जी में आपको लगता था कि हर कोई आपको छोड़ के चला गया। जो लोग चले जाते थे आपके लाइफ से ना, तो आप उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे, ज़्यादा परेशान रहा करते थे कि आपको वही इंसान चाहिए। हालांकि उससे अच्छे अच्छे चीज़ आपके सामने में रखे जाते थे, पर आपका जो मन है ना, मन सिर्फ उस इंसान पे रहता था जो इंसान आपको छोड़ के चला गया। चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके घर के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार के लोग हों, कोई भी हो, जो कोई आपको नज़रअंदाज करता था तो आपको बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत दर्द होता था कि क्यों ये लोग हमें इतने नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों ये लोग हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको अंदर से बहुत हिट करती थी, और ऐसा आपके परिवार में भी हुआ है, आपके रिश्ते में भी हुए हैं, बाहर भी हुआ है। सबने कहते हैं कि अब तक जो भी लोग मिले, बेवफा मिले, तो आपके लाइफ में जो भी लोग आए ना, उन्होंने आपको एक झटका दिया और आपसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग ही आपके जीवन में आए जिन्होंने आपको दरकिनार करने के लिए हर संभव कोशिश किया, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत तकलीफ़ देती थी। इस ऊर्जा से आप खुद को बाहर नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अब आप इस ऊर्जा से खुद को बाहर निकाल लिए हैं, क्योंकि आपने अपना जो सारा ऊर्जा है, सारी अटेंशन आप अपने सोल फैमिली से हटा के कहें या सोल परिवार से भी हटा के कहें, अपने डिवाइन की तरफ, अपनी ये सोर्सेस डिवाइन की तरफ आपने अपनी सारी ऊर्जा को देना शुरू कर दिया। आप अब वैसे कार्य करने लगे जो कार्य में आपको मन लगता है, जो कार्य आपको खुशी देती है, आपको प्रसन्नता मिलती है ना। आपने अपने घर के कुछ ऐसे लोग, जो लोग आपसे रियल में प्यार करते हैं, उनके साथ आपने समय बिताना शुरू किया कि यही सच्चे सोल फैमिली है मेरी, अब इन्हीं के साथ मेरा जीवन है। तो बस उनमें ही आपने खुशियाँ देखनी शुरू कर दी, और आप एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। आप बहुत ही पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को निस्वार्थ भाव से
हेल्प करना, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, इस तरह की आपकी मेंटालिटी रही है। बहुत कुछ आप लोगों की मदद करते हैं, पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ये देखे कि इसमें आपका क्या फ़ायदा है। इस तरह की मेंटालिटी आपकी नहीं है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें आप अपना फ़ायदा देखते हैं। आपको लगता है कि अगर किसी की मदद की जाए तो सिर्फ चुपचाप मदद करनी चाहिए, और वो चीज़ आपको सुकून भी देती है और कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मा को भी बढ़ाती है। और आपकी यही अच्छाई की वजह से डिवाइन भी आपको हमेशा प्रोटेक्शन देती रहती है, आपके साथ रहती है। पास्ट में परेशानियों की वजह से आपने बहुत बीमारियों का सामना किया, बहुत तरह के तकलीफ़ें झेली। हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने रिश्तों में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, शारीरिक बीमारी से भी आप गुजरे होंगे, अपने पैसों की तंगी को भी फेस किया है। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। बहुत सारे लोग आपको छोड़ के भी गए हैं, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आपने अपने लिए जीना शुरू किया, अपनी सोल फैमिली के साथ, जो जो भले ही बहुत कम हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के आप अब अपने पास रखते हैं, अपने साथ रहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, है ना, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं। तो आप उन्हीं के साथ रहते हैं, और यही चीज़ ना उस पूरे झुंड पे बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि आप रोएंगे, दुखी होंगे, उनके पास वापस चले जाएंगे, है ना, उनसे आप हेल्प मांगेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। आप ना उनके पास गए, ना उनके सामने गिड़गिड़ाए, झुके, ना उनसे हेल्प मांगी। बस निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और सत्य का साथ देते रहे। और ये चीज़ अब मैं ये देखूंगी कि इस वजह से उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए, अब उन पे ये असर पड़ रहा है, 10 ऑफ कप्स। अब उन्हें आपकी अहमियत का पता चल रहा है। अब उन्हें पता चल रहा है कि रियल में आप क्या थे, है ना, आप क्या हैं। जैसे आपकी एनर्जी को अब वो भाव पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं कि आप एक ऐसी सोल हैं जो जो बहुत ही क्रिएटिव सोल है, जो जिसका साथ पाना सबके बस की बात नहीं है ना। आप एक हाई प्रेस्टेस हैं, एक ऐसी सोल, एक ऐसा इंसान जो जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। ये बहुत ही बिरले ऐसे इंसान धरती पे आते हैं जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते। जीवन में हमेशा सदैव सबों को खुश रखना, खुद भी खुश रहना, मतलब एक पवित्र सोल, जो सोल बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। तो आपकी सोल इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब ये झुंड पूरी देख पा रही है, आपको समझ पा रही है कि रियल में आप क्या थे। उन्होंने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था, इस तरह आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं वो लोग भी अब इस बात को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, है ना, आपकी महत्व को समझ पा रहे हैं। वो भी अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और अब उन्हें जैसे अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है कि इतने प्योर सोल के साथ उन्होंने इस तरह की हरकतें की। तो हम कह सकते हैं कि अब उनके मन में आपको लेकर के बहुत सारा प्यार है, लेकिन वो जानते हैं कि वो बताएं तो बताएं कैसे, क्योंकि उन्हें ये भी पता है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस वजह से आप उन पे भारी पड़ रहे हैं कि वो चाह करके भी अब आपसे जुड़ नहीं पाएंगे, आपके पास आ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। रीडिंग अगर पसंद आती हो और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाते हों तो इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।